जय श्री राम। सभी संगत माँ के चरणों में आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं आप सभी के साथ इस दरबार से जुड़े कुछ नियम व उद्देश्य साझा करने जा रही हूँ। इन सभी उद्देश्यों और नियमों को आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। दरबार से जुड़े 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार है। इस दरबार से जुड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ये दरबार, जो कि श्री बजरंग बालाजी महाराज का दरबार है, ये हम सभी भक्तों को, जितने भी भक्त इस संगत से जुड़े हुए हैं, उन सभी को किसी भी चमत्कार से जोड़ने का उद्देश्य नहीं रखता है। इस दरबार का उद्देश्य हम सभी को भक्ति भाव से जोड़कर प्रभु श्री राम जी के चरणों से जोड़ने का है। आप सभी जब भी भक्ति भाव से जुड़कर राम जी से जुड़ेंगे तो चमत्कार स्वयं ही आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएंगे और आपको चमत्कारों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम एक सही राह पर चलकर भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में भक्ति बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वे बहुत से आडंबरों और भ्रमों में पड़ जाते हैं। हमें उन सभी भ्रमों और आडंबरों से दूर रहते हुए और किसी भी चमत्कार के पीछे न भागते हुए सरल भक्ति की डोर पकड़कर आगे बढ़ना है। जब हम सरल भक्ति की राह पर आगे बढ़ते हैं तो चमत्कार मांगने नहीं पड़ते, परंतु हमारे जीवन में वे सभी कृपाएं साक्षात दिखने लगती हैं, जिनसे हमारे जीवन में वे परिवर्तन आने लगते हैं जिसकी हमें हमेशा से अपेक्षा थी, और हम सभी का जीवन दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। तो इस प्रकार हम सभी सरल भक्ति की राह पर प्रभु कृपा से आगे बढ़ें, यही इस दरबार का उद्देश्य है। दरबार से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य, जिसे वर्तमान में हमारे सतगुरुदेव जी महाराज प्रभु श्री बजरंगबली जी की आज्ञा से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का प्रचार करने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं। आने वाली यात्राएं दुबई और ओमान में होंगी। अभी तक उत्तराखंड, सोनीपत और दिल्ली में कई यात्राएं हो चुकी हैं। इन सभी यात्राओं का मुख्य उद्देश्य राम नाम का प्रचार करना ही रहा है। आगे भी कई यात्राएं देश और विदेश में होने जा रही हैं। तो जो भी भक्तजन इन यात्राओं से जुड़कर गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं, वह संगत माँ से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ना चाहती है, वे कृपया अपना भाव हमें मैसेज के थ्रू बताने का प्रयास करें। जय श्री राम। वर्तमान उद्देश्य में से तीसरा बड़ा उद्देश्य जो हमारे सतगुरुदेव जी महाराज आगे लेकर बढ़ रहे हैं, वह यह है कि वे इस संगत माँ से जुड़े सभी बच्चों को, सभी भक्तों को बजरंगबली बालाजी महाराज द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहते हैं, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान को धारण करने के बाद ही हम भक्ति का सही अर्थ समझ पाएंगे और सही मायने में प्रभु श्री राम जी के चरणों से जुड़कर भक्ति कर पाएंगे। तो कृपया आप सभी अपने अंदर वे जिज्ञासा जगाने का प्रयास करें जो ब्रह्म ज्ञान को धारण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप सभी को दरबार से जुड़े तीनों ही महत्वपूर्ण उद्देश्य समझ आ गए होंगे। जय श्री राम। अब हम दरबार से जुड़े 3 महत्वपूर्ण नियम साझा करेंगे। इन 3 महत्वपूर्ण नियमों में पहले नियम की 3 शर्तें हैं। इस दरबार से जुड़ने के नियमों में से पहला नियम यह है कि जो भी लोग इस दरबार से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव पाना चाहते हैं, उनके लिए यह 3 बातें अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है, जिन्हें बजरंगबली जी महाराज ने स्वयं अपने वचनों में बार बार दोहराया है। इसमें से पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप सभी नित्य सुबह उठकर जो शक्ति स्रोत सुबह की संगत देव हमारे सतगुरुदेव जी के आने से पहले सुनाया जाता है, उस पर ध्यान केंद्रित करें व पूर्ण ध्यान से उसे अपने मन में धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि वह शक्ति स्रोत स्वयं हमारे बजरंगबली जी महाराज ने अपने मुख से उसमें राम नाम का उच्चारण कराया है। उस उच्चारण की वजह से उस शक्ति स्रोत की ध्वनि में वो शक्ति है जिससे वह आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार करती है। वह आपके मन में भी शांति प्रदान करती है। इसलिए उस शक्ति स्रोत की ध्वनि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के वातावरण में गूंजने दें व उस पर अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित करके अपने मन में शांति की अनुभूति प्राप्त करें। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सभी लोग संगत माँ के चरणों में अपनी हाजिरी परवान करें। सुबह और शाम की संगत में जितना आपके लिए संभव हो, आप सभी अपने पूर्ण प्रयासों के साथ संगत माँ से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि संगत माँ के चरणों में ही आपको वे सभी आशीष मिलेंगे जो आपके लिए, आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं श्री बजरंगबली जी महाराज ने अपने सभी आशीर्वाद संगत माँ के चरणों में ही समर्पित करे हैं। संगत माँ के चरणों से जुड़कर ही
आपको बजरंगबली जी महाराज की और दरबार की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए संगत माँ से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। अपनी हाजिरी पूर्ण रूप से संगत माँ के चरणों में प्रवान करें। तीसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज से आपको जो भी वचन या कभी कॉल पर डायरेक्ट बात होते हुए या कि संगत में सभी के साथ जो भी वचन हमारे सतगुरुदेव जी महाराज के द्वारा किए जाते हैं, उन वचनों पर आप अमल करें और उसको वैसा का वैसा ही बिना किसी प्रश्न चिन्ह के लगाए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि प्रश्न करने से वह वचन कट जाता है और उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। उस वचन के प्रति अपने मन में कभी कोई प्रश्न ना आने दें कि ये कैसे होगा, वह कैसे होगा। इस तरह की शंका अपने मन में धारण किए बिना व पूर्ण निष्ठा के साथ भरोसा करके उसको वैसा का वैसा ही अपने जीवन में आप सभी भक्तजन उतारें। इस प्रकार वचनों का मान भी बना रहता है व गुरु शिष्य की मर्यादा भी बनी रहती है। जय श्री राम। तो इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि दरबार से जुड़े पहले नियम की तीनों ही शर्तें आप सभी को समझ आ गई होंगी। अब हम दरबार से जुड़ा दूसरा नियम साझा करने जा रहे हैं। दरबार से जुड़ने का दूसरा नियम यह है कि दरबार से जुड़ने के लिए आपको एक पूजा विधि दी गई है, जो स्वयं बजरंगबली जी बालाजी महाराज ने अपने मुख से बार बार अपने वचनों में दोहराई है। तो जो भी भक्तजन इस दरबार से जुड़े हैं, वे कृपया उस पूजा विधि के अनुसार ही पूजा करें व दरबार की पूर्ण कृपा प्राप्त करें। पूजा की विधि रोज़ ग्रुप में मैसेज के रूप में शेयर की जाती है। कृपया आप उस मैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पूजा विधि को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय श्री राम। दरबार से जुड़ा तीसरा नियम यह है कि संगत से आपको किस प्रकार जुड़ना है, वह इस उद्देश्य के बारे में बताता है। संगत से जुड़ने के कुछ नियम हैं। उन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप जब भी संगत माँ के चरणों में हाजिरी देने के लिए ग्रुप पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, तो क्लिक करने से पहले अपने आसपास के वातावरण को जांच लें और एक शांत जगह पर होकर ही आप उस लिंक पर क्लिक करें, ताकि जब भी आप संगत माँ से जुड़ें तो शांतिपूर्वक ही संगत में जुड़ें व संगत की शांति को बनाए रखने में हम सभी का सहयोग करें। ऐसा न करने पर आप सभी हमारे सतगुरुदेव जी महाराज के द्वारा आ रहे वचनों में बाधा उत्पन्न करने के दोषी होंगे। क्योंकि जब हमारे सतगुरुदेव जी महाराज वचन कर रहे होते हैं, उस समय उनका पूर्ण ध्यान श्री राम जी और बजरंगबली जी के चरणों में केंद्रित होता है। उसमें कुछ क्षण की भी बाधा उत्पन्न होने से उनका पूर्ण ध्यान भंग हो जाता है, वह वचन बीच में ही रुक जाते हैं। इस प्रकार आप पूर्ण ध्यान के साथ व शांति प्रिय वातावरण में ही संगत से जुड़ें, ताकि आप वचनों में बाधा उत्पन्न करने के दोषी ना हो पाए। इसके चलते अगर किसी को भी म्यूट अनम्यूट की सेटिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह हमारे सतगुरुदेव जी महाराज के आने से पहले का जो भी समय रहता है, उसमें माइक के म्यूट और अनम्यूट की सेटिंग्स के बारे में जानकारी ले सकता है। जय श्री राम। सभी भक्तों को इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को दरबार से जुड़े सभी उद्देश्य व नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का संशय है, तो आप सभी अभी या फिर के बाद में हमें मैसेज के थ्रू अपना संशय को क्लियर कर सकते हैं। जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।